नमस्कार दोस्तों। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय विक्रम सिंह आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्त, जैसा कि आप सभी को सूचना मिल गई होगी या नहीं मिली हो तो मैं बता दूं कि अभी जो आपकी एलटी ग्रेड की जो है परीक्षा हुई थी हिंदी की 6 तारीख को, उसकी आंसर की आ गई है। जी हाँ, उसकी आंसर की जारी हो गई है। अब इसमें मैं आपको एक एक जानकारी डिटेल में दूंगा कि कैसे आपको आंसर की देखना है और अगर कोई आपत्ति दर्ज करानी है तो कब तक दर्ज करानी है और जो है किस तरीके से आपको जो है आपत्ति दर्ज करानी है और आंसर की मैक्सिमम कब तक आप देख सकते हैं। तो इसकी भी एक सीमा है। जी हाँ, तो पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए, वैसे ये आपको पीडीएफ दिख नहीं रही होगी स्पष्ट, क्योंकि इसको हमने पीडीएफ बनाया वहां से एक पेज लेकर के, तो मैं आपको स्पष्ट बताता जाऊंगा, आपको केवल सुनना है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इसमें कह रहे हैं सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक हिंदी स्नातक श्रेणी पुरुष महिला प्राथमिक न परीक्षा, मतलब प्री प्री परीक्षा 2025 विषय हिंदी, जो दिनांक 6 दिसंबर 2025 को एक सत्र में आयोजित की गई थी, से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार सामान्य अध्ययन एवं हिंदी से संबंधित प्रश्न पत्र को स्कैन कर प्रश्न एवं उनके उत्तर आयोग की वेबसाइट, ये वेबसाइट का नाम है, मैं टेलीग्राम पर अपने इस पीडीएफ को ज्यों का त्यों डाल दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम हिंदी बाई विजय विक्रम सर, हिंदी बाई HINDI हिंदी BY बाई VIJAY विजय VIKRAM विक्रम सर, इसे ज्वाइन करके तुरंत वहां से ये वेबसाइट ले सकते हैं। तो मैं तुरंत डाल दूंगा। ये वेबसाइट का नाम है, पर दिनांक 15 दिसंबर 2025 तक उपलब्ध है, मतलब 15 तारीख तक आप आंसर की देख सकते हैं। ठीक है। प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तरों को हाईलाइट एवं अंडरलाइन आयताकार खाने में कर दिया गया है। देखो, जैसे पहले आंसर की आती थी ABCD करके, वो नहीं है। इनका कहने का मतलब है कि चारों आंसर, चारों विकल्प वहां दिए गए हैं, मतलब पूरी सेम टू सेम बुकलेट दे दी गई है, पर जो उत्तर सही है उसे या तो हाईलाइट कर दिया गया है मोटे से और आयताकार खाने में उसे बंद कर दिया गया। तो आप समझ लें कि यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है। अभ्यर्थीगण आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रश्न पुस्तिका बार कोड क्रम संख्या के आधार पर संख्या 2268 622 जो है 68809 के आधार पर अपने उत्तरों का मिलान कर लें। यदि आयोग द्वारा वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रश्नोत्तरों के संबंध में कोई आपत्ति हो तो बार कोड क्रम संख्या जो है 228669 की प्रश्न पुस्तिका में अंकित प्रश्नों की क्रम संख्या एवं उसी के अनुसार सही विकल्पों का उल्लेख करते हुए निर्धारित प्रारूप पर पूरा प्रश्न लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा। तथा आयोग का उत्तर एवं आपत्ति के रूप में प्रस्तावित उत्तर सहित विकल्पों ABCD भी लिखेंगे। अब देखिए, ध्यान से सुनिए। पहली बात तो इन्होंने ये कहा है कि चारों विकल्प जो हैं वो वहां ज्यों के त्यों दिए गए हैं और जो सही विकल्प है उसे गोले में कर दिया गया है, मतलब एक तो हाईलाइट किया, दूसरे आयताकार खाने में कर दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात एक चीज की और भी है कि आपको आपत्ति भी वहीं दर्ज करानी पड़ेगी। ये नहीं है कि आप एक लेटर बना करके और उसके साक्ष्य लगा करके और वो नहीं, आपत्ति भी वही दर्ज करानी पड़ेगी। आपत्ति जिस पर दर्ज करानी है वो बारकोड संख्या अलग है और जिस पर उत्तर देखना है वो बारकोड संख्या अलग है। ये बात ध्यान में रखेंगे। ठीक है। जो जिस पर उत्तर देखना है उसका बारकोड है 22668809 और 22886609। ठीक है। तो ये जो है, हाँ, ये 226889 है और ये है 228669। तो थोड़ा सा दोनों में अंतर है।
तो यहां देना है। अब इसमें आपको क्या करना है कि प्रश्नों के संबंध में कोई आपत्ति हो तो प्रश्न पुस्तिका में अंकित प्रश्नों की क्रम संख्या, जैसे मान लीजिए हमें क्वेश्चन नंबर 101 में आपत्ति है, तो हम वहां उसकी अभी नीचे दिया गया, मैं बताऊंगा कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 101 लिखेंगे, उसी के अनुसार विकल्पों का उल्लेख करते हुए और प्रश्न लिखेंगे, प्रारूप पर पूरा प्रश्न लिखेंगे और आयोग के उत्तर आपत्ति के रूप में प्रस्तावित उत्तर सहित एबीसीडी भी लिखेंगे। मतलब आपको वहां बताना पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा और वो लिखना पड़ेगा कि आपने ये आंसर माना है जबकि इसका आंसर ये है। अतः अभ्यर्थी को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें प्रश्नों में कोई विसंगत प्रतीत होती है तो इस संबंध में अपना प्रत्यावेदन आपत्ति संगत साक्ष्य सहित नीचे दिए गए प्रश्न प्रारूप पर अनिवार्यतः सामान्य अध्ययन प्रश्न संख्या 1 से 30, हिंदी 31 से 150 हेतु अलग अलग प्रत्यावेदन एक साथ स्टपल ना हो। ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि जैसे आपको एक जीएस में भी आपत्ति है और एक हिंदी में भी आपत्ति है, आपने दोनों एक साथ प्रत्यावेदन स्टपल कर दिया, नहीं, जीएस का अलग जाएगा, हिंदी का अलग जाएगा। तो जो है स्टपल ना हो, आयोग की एक ही बंद लिफाफे में जो परीक्षा नियंत्रक गत अति गोपन 5 अनुभाग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज 211018 को संबोधित हो, डाक द्वारा आयोग के काउंटर पर दिनांक 16 दिसंबर 2025 के सायं 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस से दिनांक 16 दिसंबर 2025 के सायं 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में उपलब्ध करा सकते हैं। बिना साक्ष्य के अपठनीय असंगत बारकोड क्रम संख्या के आधार पर प्रेषित आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके पश्चात प्राप्त प्रत्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब यह है, देखिए अब आपकी मैं साफ साफ समझा दूं। पहली बात तो सबसे मूल चीज है कि आप जाकर अपनी आंसर की देखो, आंसर की देखो, अपना उत्तर मिलाओ। अगर किसी प्रश्न में आपको लगता है कि नहीं ये प्रश्न इन्होंने गलत कर दिया और इसका साक्ष्य हमारे पास है, तो जो इन्होंने एक दूसरी बुकलेट दी है, जो इन्होंने एक दूसरी बुकलेट दी है, उस बुकलेट को आप स्कैन कराओ, उस बुकलेट को स्कैन कराओ, उसका पेज निकालो। आप समझ रहे हैं, आप उस पेज का प्रिंट आउट लो और उस प्रिंट आउट पर नीचे आपको बकायदे ये लिखना है कि प्रश्न संख्या इतने से संबंध में मुझे आपत्ति है। वो उसको प्रश्न भी लिखना है कि प्रश्न ये है, इसका उत्तर ये माना गया है और ये उत्तर हमारे द्वारा सही है, इससे संबंधित साक्ष्य हम लगा रहे हैं। और उसके साथ वो साक्ष्य स्टपल करके आपको यहाँ पूरा एड्रेस इन्होंने दिया है। ये नहीं, अब देखो मेरी बात गौर से सुनना बेटा, ये नहीं कि अपनी बुकलेट संख्या या प्रश्न संख्या, नहीं, जो इन्होंने बारकोड दिया है उस बारकोड को स्कैन करके, उस बारकोड से जो बुकलेट डाउनलोड होगी, उस बुकलेट से जिस प्रश्न पर आपको आपत्ति होगी उस पेज को आपको वो करना है, प्रिंट आउट लेना है। फिर उस प्रिंट आउट में उस क्वेश्चन को हाईलाइट कर दीजिएगा, उसके नीचे बकायदे जगह रहेगी, एक ये पेज है तो उसके नीचे आपको लिखना पड़ेगा ना, इसीलिए उसकी बुकलेट इन्होंने अलग से बनाई है। उसके नीचे लिख करके जो मैंने बताया कि भाई प्रश्न संख्या इतना के संदर्भ में मुझे आपत्ति है, ये इस तरह से है, इसका ये उत्तर होना चाहिए और इससे संबंधित साक्ष्य मैं पीछे लगा रहा हूं करके, और तब आपको इस एड्रेस पर भेजना है। कब? 16 तारीख से 16 दिसंबर 2025 सायं 5 बजे तक, मतलब 16 तक आपको आपत्ति दर्ज करा देनी है। 16 दिसंबर तक आपत्ति दर्ज करा देनी है। अब आज 10 तारीख हो गई, आज तो कुछ होगा नहीं, 5 बज गए। 11 तारीख से लेकर 16 तारीख तक, 11, 12, 13, 14, 15, 16, बीच में शायद संडे भी आ रहा होगा जहां तक मुझे उम्मीद है। तो 6 दिन में 5 दिन ही बचे हैं आपके पास। इन 5 दिनों में आपत्ति आपको दर्ज करानी है। आपत्ति कैसे दर्ज का, हाँ ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई आपत्ति इस तरह से लिखी गई है जो पढ़ने योग्य नहीं है या उसके साथ साक्ष्य आदि नहीं है तो वो मानी नहीं जाएगी। आपत्ति आयोग द्वारा वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रश्न पुस्तिका बारकोड संख्या में अंकित प्रश्न संख्या एवं, देखिए मैंने यही बात अभी कही आपसे ना कि उसी बुकलेट को डाउनलोड करना है और उसी से आपत्ति देनी है। इसमें आपको क्या क्या लिखना है? अपना नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा का नाम, विषय का नाम, ठीक है, और क्रम संख्या यहां लिखना है। यहां वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रश्न पुस्तिका बार कोड क्रम संख्या इतने के अनुसार प्रश्न संख्या व प्रश्न। अब यहां देना है आपको कि प्रश्न संख्या इतना, प्रश्न कितने हैं, 1 या 2,
वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रश्न पुस्तिका बारकोड क्रम इतना के अनुसार आयोग का उत्तर विकल्प, आयोग का उत्तर यहां लिखना है, आपको अपना उत्तर इधर लिखना है और फिर यहां साक्ष्य लगाना है आपको, मतलब पीछे लगा करके यहां देना है कि हम साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई। ये उस पर हर पेज पर इस तरह का एक कॉलम बना होगा। जिस भी पेज के संबंधित प्रश्न को आपकी आपत्ति हो उसका प्रिंट आउट निकालिए, अपना नाम, रोल नंबर, परीक्षा का नाम, विषय का नाम और यहां क्रम संख्या 1 2 3 बनी होगी, बड़ा कॉलम होगा वहां। इसमें नीचे वाले कॉलम में देखिए यहां आपको देना है कि उनका जो बारकोड है उसके अनुसार प्रश्न संख्या और प्रश्न क्या है। फिर आपका यह कहना है कि आयोग ने किस उत्तर को सही माना है, फिर यह बताना है कि हमारे अनुसार कौन सा उत्तर सही है और आगे देना है कि हम कौन सा साक्ष्य लगा रहे हैं। तो ये सारी चीज करके आप जो है अगले 16 तारीख तक 16 तारीख के 5 बजे तक आपको जो है अपना साक्ष्य लगाना है। तो सबसे पहला काम करिए कि आप लोग, मैंने कहा कि हिंदी बाई विजय विक्रम सर, ये हमारी जो है बेटा हिंदी बाई विजय VIJAY विजय VIKRAM, हिंदी बाई विजय विक्रम सर। तो इस पर आपको जो है, इस पर आपको आपत्ति दर्ज करा देनी है और तत्काल आप इसे जो है पहले उत्तर देखिए फिर आपत्ति दर्ज कराइए। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमें जो है 63 93 38 29 97 इस नंबर पर आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। बशर्ते थोड़ा समय लग सकता है। तो ये भले आपको सही नहीं दिख रहा है लेकिन सारी बात मैंने स्पष्ट पढ़ के बता दी और तुरंत हमारे जो है उस टेलीग्राम से इसे ले लीजिए। ठीक है, धन्यवाद बेटा।